पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। हमारे साथ कृष्ण मिड्डा जी हैं, बीजेपी से विधायक हैं, इनसे चर्चा करेंगे। स्वागत है मिड्डा जी आपका। जी, जय माता की। मिड्डा साहब, 3 साल बीजेपी सरकार के, इन 3 सालों का अगर आंकलन करें आप अपनी विधानसभा के हिसाब से, तो क्या लगता है कहां तक सफलता रही है? देखिए, काफ़ी, मैं तो ये कहूँगा कि काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रही है भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि इसी बीच में कोरोना काल भी आया। कोरोना के बावजूद भी आप अगर पीछे जाएं, जींद के हालातों को देखें और आज जींद को देखें तो आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, क्योंकि जींद में मेडिकल कॉलेज जो एक सबसे बड़ी उपलब्धि है, जिसके मेरे पिताजी ने माननीय मुख्यमंत्री से मांगा था, जो लगभग आज 50% बन चुका है। इसी प्रकार से एक बड़ा प्रोजेक्ट करीबन 450 करोड़ रुपए का भाखड़े के पानी के लिए ज़मीनों को ले लिया गया है और उम्मीद है कि वो भी इस वर्ष के अंत तक या स्टार्टिंग जनवरी में उसके ऊपर काम शुरू हो जाएगा। मिड्डा जी, 3 साल में और कौन से ऐसे काम प्राथमिकता रहे आपके जो अभी तक सफल हो गए, और नहीं हुए तो अगले 2 साल में रोड मैप क्या है? देखिए, जींद की कुछ एक सड़कें हैं, वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी से कही गई हैं। दुष्यंत चौटाला जी ने विधानसभा में कहा था कि 25 करोड़ रुपए की सड़कें, वो 3 सड़कें हैं मेरी जींद की मेन सड़कें, उनका भी मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा है जल्दी वो भी कंप्लीट हो जाएंगी। और वो सड़कें कंप्लीट होने के बाद आप ये मान के चलिए जींद की सूरत काफ़ी हद तक बदल जाएगी। और इसी प्रकार से और भी कई कार्य है, जैसे डी प्लान का है कार्य है या और भी कमेटी के कार्य हैं, जिनको सौंदर्यीकरण की तरफ बढ़ाने के लिए भी जो कार्य चले हैं, चौकों को सुंदर बनाया गया है और भी फुहारे वगैरह भी लगाए गए हैं और भी कई कार्य ऐसे किए गए हैं जिसमें ये कह सकता हूँ कि बहुत ही अच्छा। और जब भाखड़ा का पानी आ जाएगा, इससे बड़ा तो और कहना बड़ा, इससे ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट कोई हो भी नहीं सकता, क्योंकि 750 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट मेडिकल कॉलेज है, 450 करोड़ रुपए का पानी भाखड़ा का जो पानी आएगा, और भी ऐसे कई कार्य। स्वास्थ्य का आपने जिक्र किया, मेडिकल कॉलेज का जिक्र किया, शिक्षा को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, शिक्षा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कोई स्कीम बनाई है, और जो जींद में शिक्षा की बात करूँ, यूनिवर्सिटी की बात करूँ, तो लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से जो रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी, उसमें कार्य चल रहा है। और अभी जो पॉलिसी बनाई गई है वो भी है कि सरकार की एक सोच है कि संस्कृति मॉडल जो स्कूल बनाए गए हैं, इसके ऊपर भी काम चल रहा है। और स्वास्थ्य को लेकर लगातार सरकार को आप देख रहे हैं, लगातार सरकार चिंतित है। और जो नया बाउंड सिस्टम बनाया है, ये इसीलिए बनाया गया कि जितने भी बच्चे डॉक्टरी करके आए, जो सरकारी कॉलेजों से करेंगे, मेडिकल इंस्टीट्यूट से करेंगे, वो उन्हें सरकार को अपना समय देना पड़ेगा। इसलिए वो मेडिकल जो बाउंड सिस्टम बनाया है कि लोगों की सुविधाओं के लिए, देश के लिए, कि लगभग आपको कुछ समय मेडिकल सुविधाओं के लिए देना पड़ेगा। विधायक दल की कल मीटिंग हुई, क्या अहम चीजें निकल कर आई? देखिए, इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की एक स्कीम है, जैसे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की आयुष्मान योजना थी, जिसका लाभ हरियाणा में लगभग 12 लाख लोगों को मिल रहा था। अब ये 15 लाख लोगों को और माननीय मुख्यमंत्री जी हरियाणा सरकार की तरफ से देना चाह रहे हैं। तो ये लाभ लगभग, ये मान के चलिए 27 लाख लोगों को अप्रोक्सी मिलेगा इसका लाभ। मिड्डा जी, जींद राजनीतिक रूप से एक ऐसा क्षेत्र कहलाता है जहाँ से आप विधायक हैं, ऐसा माना जाता है, और राजनीतिक दल इसकी लगभग 40-45 साल से पालना भी कर रहे हैं कि जब भी चुनाव आते हैं, क्योंकि अब 2024 नज़दीक है, तो शंखनाद वहीं से किया जाता है। बीजेपी ने भी अमित शाह जी के नेतृत्व में वहीं से शंखनाद किया था जब बाइक रैली भी निकाली गई थी। देखिए, जींद गढ़ तो है ही, क्योंकि ये सेंटर पॉइंट है, इसलिए गढ़ भी है। लेकिन लगातार निरंतर कि 2 योजना मेरे पिताजी रहे, अब इस योजना में भी मैं हूँ, और ये मान के चलिए कि अब जो भी होगा वो बड़ा ही अच्छा चल रहा है। और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी वहाँ से पूर्ण रूप से जीतेगी और तीसरी बार माननीय मुख्यमंत्री जी सरकार बनाएंगे। मिशन 2024, लोकसभा के चुनाव पहले आएंगे, फिर आएंगे विधानसभा के चुनाव, इन दोनों में क्या स्थिति देखते हैं? कांग्रेस मुकाबले में रहेगी या आम आदमी पार्टी? देखिए, लोकसभा के चुनाव में तो आप एक ही तरफा कि भाई नरेंद्र मोदी जी एक ही तरफा चलेंगे। इस देश में तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में इस देश का कार्य करेंगे, सेवा करेंगे देश के लिए। और हरियाणा का जहाँ तक सवाल है, जो जिक्र आपने किया कि कांग्रेस और आप पार्टी में, आप पार्टी का मुझे नहीं लगता कोई आधार है। कांग्रेस रहेगी लेकिन वो बहुत पिछड़ी हुई रहेगी, ये भी आप मान के चलिए, क्योंकि कांग्रेस में इतनी गुटबाजी है, उसके चलते वो लोग आपस में संभल भी नहीं पा रहे हैं। आदमपुर चुनावों के बाद कांग्रेस की जोत बजर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। किरण चौधरी, उदय भान, इनके बयान किसी से छुपे हुए नहीं है। किरण चौधरी के भाजपा में आने के कयास है।
देखिए, ऐसा सुनने में आ रहा है, अगर वो भारतीय जनता पार्टी में मैडम किरण चौधरी आती है तो हम उनका स्वागत करते हैं। और वहीं पे ही आदमपुर का अगर जिक्र करें तो आदमपुर में साबित हो गया, उदय भान जी ने तो जाति पाति में बांटने का काम किया और लोगों को रो रो कर कहा कि आप हमें वोट दो। उन्होंने हर तरह से कि जातियों में इस पूरे जाति रूप रंग देने का इलेक्शन में जो काम किया, लेकिन लोगों ने उनको साफ नकार दिया। आज आपके सामने है कि कुलदीप बिश्नोई जी के बेटे भव्य बिश्नोई जी इसे बहुत अच्छे मार्जिन से लगभग 16,500 वोटों से वो जीते हैं। तो इससे साफ है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ लोगों का ध्यान है और तीसरी बार भी माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी अपनी सरकार को बनाएंगे। जींद बेल्ट, इसमें अगर माना जाए कांग्रेस अपने पैर पसारने की कोशिश कर रही है, कई ऐसे नेताओं की तरफ देख रही है जो दल बदल कर भाजपा में भी आए। देखिए, जींद के अंदर कांग्रेस अपने पैर पसार रही है, बड़े लंबे समय से पसारने की चेष्टा कर रही है। 2009 से पहले कांग्रेस थी, लेकिन 2009 में मेरे पिताजी चुनाव जीते, 2014 में मेरे पिताजी चुनाव जीते, 18 में फिर उनके स्वर्गवास के बाद, उनके ब्रह्मलीन होने के बाद मैं बाई इलेक्शन लड़ा, तब भी मुझे जीतने का अवसर उस माँ भगवती की कृपा से मिला और फिर अगले चुनाव में, जनरल चुनाव में भी मैं चुनाव जीता। तो कांग्रेस अपना प्रयास करिए, प्रयास करना फर्ज है। एक ही सीट है आज, सफेदों की सीट है कांग्रेस के पास और बाकी 3 सीट जेजेपी के पास है, एक भारतीय जनता पार्टी के पास है। या भारतीय जनता पार्टी का जींद सीट पे पूर्ण रूप से अधिकार रहेगा, इसमें कोई शक नहीं किया जा सकता। शीतकालीन सत्र आने वाला है विधानसभा का, जल्दी तिथि भी फाइनल हो जाएगी, क्या फोकस रहेगा आपका? देखिए, मैं तो अक्सर, मेरे पिताजी भी लगातार निरंतर इस प्रयास में रहे कि हम लोगों ने जींद विधानसभा क्षेत्र की हमेशा मांग उठाई और मेरे पिताजी 9 सालों में सबसे ज़्यादा प्रश्न उठाने वाले विधानसभा में बने। 9 सालों के एवरेज को अगर लगाएंगे तो वो सबसे ज़्यादा उन्होंने प्रश्न लगाए, क्योंकि उन्होंने जींद की मांग हमेशा रखी। इसी प्रकार से मैं भी निरंतर जींद की ही मांग रखने की चेष्टा भी करता हूँ और पूरा प्रयास भी है कि जींद में मेरी जन्मभूमि भी है और मेरी कर्म भूमि भी है, मेरे पिता की कर्म भूमि रही। हमारा प्रयास है कि जींद का फर्ज निभाने की हम चेष्टा करें, उसका कर्ज उतारने की चेष्टा करें। ऐसा प्रयास निरंतर हमारा रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाऊंगा ताकि जींद वालों को ज़्यादा से ज़्यादा सुख सुविधाएं मिले। धन्यवाद। तो ये है कृष्ण मिड्डा, बीजेपी के विधायक हैं जींद से। इनका कहना है कि जींद इनकी जन्मभूमि है, कर्म भूमि है, तो उसका कर्ज उतारने के लिए वहाँ के अधिक गतिशीलता से विकास कार्य करवाए जाएंगे और सरकार 3 साल में मेडिकल कॉलेज वहाँ बनवा चुकी है। शिक्षा पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है और अन्य मुद्दे जो है वो ये मुख्यमंत्री से लगातार डिस्कस करते रहते हैं और इनके प्रयास हैं कि जल्दी से जल्दी वहाँ ज़्यादा विकास हो पाए। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।